महापुरुषों के संघर्ष और बलिदान के मूवमेंट में अर्थात बहुजन समाज पार्टी के विधिवत रूप से आज मेंबर बन चुके हैं और आपके सामने मैं थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं। इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी? माननीय श्री कांशीराम साहब ने 1984 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई? आप सभी को ज्ञात है, बहुजन समाज पार्टी से पहले इस देश में कई पार्टियां थीं, कांग्रेस भी थी, संघ की थी और तमाम पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां थीं। लेकिन ये सारी पार्टियां बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं कर रही थीं, बाबा साहब की विचारधारा को लागू नहीं कर रही थीं। और जब तक इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को हम 100% लागू नहीं करेंगे तो इस देश में वंचित समाज के लोगों का, कमज़ोर वर्ग के लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का भला नहीं होने वाला। और इसी साजिश के तहत 1950 में जब देश आज़ाद 1950 को जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया, लेकिन लंबे अरसे तक संविधान की तमाम बातें इस देश में लागू नहीं की गई। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1951 में रिजाइन किया, क्योंकि आर्टिकल 340 में ओबीसी के वर्ग को इस देश में शिक्षा और नौकरियों का प्रावधान किया था। और बाबा साहब ने कहा, जब आप संविधान में लिखी बातों को आप लागू नहीं करोगे तो मेरा इस पद पे रहना नामुमकिन नहीं है। तो बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया। लंबे अरसे तक हमारे बीच में एक लंबा गैप रहा कि बहुजनों का संघर्ष कौन लड़ेगा। और सौभाग्य की बात है कि हम सब के बीच हमारे महापुरुष बहुजन नायक माननीय श्री कांशीराम साहब आए और उन्होंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में पढ़ा, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा, पी.आर. रामास्वामी साहब के बारे में पढ़ा, महात्मा फूले के बारे में पढ़ा। उन सब को पढ़ने के बाद ये डिसाइड कर लिया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, कभी घर नहीं जाऊँगा, मैं इस देश में अपने बहुजनों के लिए बाबा साहब का जो सपना है कि आई वांट टू सी माय सोसाइटी इन ए हायर लेवल, ब्यूरोक्रेट्स या इस देश का शासक हमको बनाना है, इस ओर काम करना पड़ेगा। और ये बाबा साहब की बातों को पढ़ने के बाद उनको एहसास भी हुआ कि इस देश की जो पार्टियां हैं वो बाबा साहब के सपनों को नहीं पूरा करेंगी। और बाबा साहब को सपनों को पूरा करने के लिए और बहुजनों को इस देश में शासक बनाने के लिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहुजन समाज पार्टी जब बनी उसके सिद्धांत में लिखा गया कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाएगी और इकोनॉमिक एमेंसिपेशन माने कि आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाएगी। और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की जो बात बाबा साहब की है, जो बाबा साहब ने इस बात को संविधान के प्रियम्बल में भी लिखा, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जब हम न्याय की बात करते हैं तो बाबा साहब ने लिखा है कि हमें 3 तरह के न्याय चाहिए। एक तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। बाबा साहब ने हम सबको राजनीतिक न्याय दे दिया। 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू का सिद्धांत लागू करके बाबा साहब ने अपने जीते जी हमको राजनीतिक सिद्धांत दे दिया, राजनीतिक न्याय दिया। लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय अभी भी बाकी है। बाबा साहब के जाने के बाद 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी आज 72 साल इस देश में हो गए, लेकिन आज भी सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन नहीं चलाया गया। अगर ये चलाया गया होता तो 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए साथियों, आज आप सभी लोग इस पवित्र मोमेंट में, इस मिशन में लगे हैं, जो इस देश के तमाम कमज़ोर वर्गों के, दलितों को, आदिवासियों को, वंचित समाज के लोगों को इस देश की मुख्य धारा में लाने का काम करेगी। और आप सभी आज पूरी ताकत के साथ में इधर आए हैं, तो मुझे पूरा आशा और विश्वास भी है कि अब हम 2022 में फिर से माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं मुख्यमंत्री बनाएंगे।
एक कहावत भी होती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है साथियों। तो आज हमारे साथ में पूरे नौजवान साथियों की पूरी टीम पूरे प्रदेश के अंदर, यही नहीं कि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर आज नौजवान साथियों ने आज एक कसम खाई है, बीड़ा उठाया है कि बाबा साहब के सपनों को, मानवर श्री कांसीराम साहब के सपनों को, माननीय बहन जी को इस देश की गद्दी पे पहुंचाने का काम करेंगे 2024 में साथियों। और 2022 में उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबको काम करना है और एक काम बहुत आसान नहीं है, ये बहुत आसान काम नहीं है। इस देश की गद्दी पे पहुंचना आसान काम नहीं है। 2300 साल पहले इस देश में बहुजन समाज के सम्राट अशोक इस देश के शासक बने और 2300 सालों तक आज तक इस देश में कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति इस देश का शासक नहीं बना। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि शासक बनना कितनी कठिन जंग है और इस कठिन जंग को हम सभी लोग बाबा साहब की विचारधारा, फूले की विचारधारा, साहू की विचारधारा, माननीय बहन जी का त्याग और बलिदान और संघर्ष, उसको लेकर के ये सारी चीज़ें हमारी ताकत बनती हैं और इसी ताकत के साथ आगे बढ़ करके हम सभी लोग अपने इस पवित्र मोमेंट को, मिशन को, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और जय भीम बोलता हूँ। धन्यवाद। प्यार से भाई साहब बोलते हैं और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर 21वीं सदी के नौजवानों के दिलों की धड़कन आदरणीय आकाश आनंद जी और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, दूसरे हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम जी, जिन्हें बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वोच्च सदन में भेजने का काम किया है, इन सब की उपस्थिति में आज आप लोगों ने इधर पार्टी को ज्वाइन किया है, अपने संगठन को विलय किया है और आप लोगों ने जो आज जोश और खोज दिखाया है, तो इससे लगता है कि हम 2022 की लड़ाई भी जीतेंगे और 2024 की लड़ाई भी जीतेंगे। जब नौजवान इतने इकट्ठा हो जाएंगे और नौजवान जब लीडरशिप आपके नेतृत्व में जब इधर काम होगा तो साथियों काम आगे बढ़ेगा। आप सब इधर आए, मैं आप सबका दिलों की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप अपने क्षेत्रों में जा जाकर बहुजन समाज पार्टी के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ना किसी के लालच में आएंगे, ना किसी के भगाव में आएंगे। ये 100% बात है, मीडिया की बात को आप लोग नहीं मानेंगे। मीडिया हमें कभी भी ना बाबा साहब को दिखाया, ना कांसीराम साहब को दिखाया, ना आज हमें दिखा रहा है। तो मीडिया पर भरोसा ना कर हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना है और हम लोगों को अपने समाज का मीडिया खुद बनना है और जाकर लोगों को समझाने का काम करना है, इस मूवमेंट को गली गली कूचे कूचे तक पहुँचाने का काम करना है। आज की इस मीटिंग को हम लोग यहीं समापन करते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।